नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मास्टर जी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। भाई आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वॉइस टॉपिक का मिसलेनियस सेशन। देखिए मिसलेनियस सेशन के अंदर हम कुछ पैटर्न ऐसा कवर करने वाले हैं, यानी यहाँ पे जो एक्टिव टू पैसिव जो चेंज किया जाता है उसको चेंज करने का पैटर्न थोड़ा अलग रहेगा। यानी इससे पहले जो हमने वॉइस टॉपिक सीखा उससे थोड़ा अलग पैटर्न यहाँ पे यूज़ किया जाता है, वो क्वेश्चन की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। भाई सबसे पहले एफर्ट आप लगाइए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उसको एक्टिव टू पैसिव हम कैसे चेंज करेंगे, तो एक कोशिश आपकी तरफ से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पीपल से दैट लता इज अ गुड सिंगर। अब इसको पैसिव में कैसे हम चेंज करेंगे तो समझने की कोशिश करते हैं। भाई ध्यान रखना, आप जब भी कोई स्टेटमेंट ऐसे स्टार्ट की जाती है, पीपल से दैट या फिर पीपल रिपोर्ट दैट, पीपल क्लेम दैट, पीपल बिलीव दैट, तो ऐसे केसेस में हमें जरूरत होती है एक डमी सब्जेक्ट की, और डमी सब्जेक्ट हम यूज करते हैं इट, यानी इट की हेल्प से हम इसका पैसिव बना सकते हैं। या चाहे तो हम ये क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है एक्टिव के अंदर, दे से दैट, दे बिलीव दैट, दे फील दैट, यानी ऐसे करके ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे केसेस में हमें एक डमी सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, और वो डमी सब्जेक्ट आपका रहेगा इट। देखिए चेंज करने की कोशिश करते हैं, इस सेंटेंस का पैसिव कैसे बनेगा। लिखा हुआ पीपल से दैट लता इज अ गुड सिंगर, तो हम इसका पैसिव बनाएंगे एक डमी सब्जेक्ट इट की हेल्प से। तो आप लिखेंगे इट इज सैड। इज क्यों यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पे से लिखा हुआ है, ये एक प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस के अंदर हम जो बी फॉर्म है वो इज एम आर में से कोई यूज करते हैं। तो इट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने क्या यूज किया, इज। तो पैसिव क्या बनेगा, इट इज सैड दैट। इसके बाद जो आपको ये नाउन क्लोज दिया गया है इसको एज इट इज हम लिख देंगे, लता इज अ गुड सिंगर। लता इज अ गुड सिंगर, यानी पैसिव क्या बनेगा, इट इज सैड दैट लता इज अ गुड सिंगर। देखिए अक्सर आपके एग्जाम में ऑप्शन में देखने को मिलता है आपको, तो इस तरह से हम इसका पैसिव बना सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है भाई इसका पैसिव बनाने का, वो भी समझते। देखिए चाहे तो हम इसका पैसिव ऐसे भी बना सकते हैं, दैट लता इज अ गुड सिंगर इज सैड। फिर से बता देता हूं, दैट लता इज अ गुड सिंगर इज सैड। यहाँ पे बाय पीपल हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऐसे केसेस में हम जो आपका एजेंट है उसको मेंशन नहीं करते हैं। हालांकि एक तीसरा तरीका भी है इसको पैसिव में चेंज करने का, एक्टिव टू पैसिव में चेंज करने का, बड़ा रेयर ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता देता हूं। चाहे तो हम इसका पैसिव ऐसे भी बना सकते हैं, लता इज सैड टू बी अ गुड सिंगर। लता इज सैड टू बी अ गुड सिंगर। हालांकि आपके एग्जाम में काफी रेयर ही आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ पीपल फील दैट द पुलिस आर करप्ट। अब एक कोशिश आपकी तरफ से हो जाए पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, अब फील बेसिकली अभी आपका प्रेजेंट टेंस यूज किया गया है, तो पैसिव बनेगा इसका इट इज फेल्ट। क्या बनेगा, इट इज फेल्ट दैट द पुलिस आर करप्ट। द पुलिस आर करप्ट। देखिए सबसे ज्यादा ऑप्शन की अगर मैं बात करूं एग्जाम पर्पज से, तो आपको यही ऑप्शन में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। एक डमी सब्जेक्ट की हेल्प से हम इसका पैसिव बनाते हैं, यही सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में ऑप्शन में देखने को मिलेगा आपको। चाहे तो आप स्टार्ट कर सकते हो दैट की हेल्प से भी, दैट द पुलिस आर करप्ट इज फेल्ट। इज फेल्ट। अब यहां पे समझने की बात क्या है, एक कॉन्सेप्ट यहां पे निकल के आता है। भाई ध्यान रखना आप सभी, यहां पे अगर फेल्ट होता यानी FELT पहले से ही पास्ट मेंशन होता, और भाई यहां पे फेल्ट होता तो यहां पे भी वर होता। यानी ये क्वेश्चन अगर ऐसे होता, पीपल फेल्ट दैट द पुलिस वर करप्ट, तो इसका पैसिव कैसे बनता, इसका पैसिव बनता इट वॉज फेल्ट दैट द पुलिस वर करप्ट। यानी यहाँ पे प्रेजेंट है तो इज एम आर में से कोई एक आएगा, यहाँ पे पास्ट की कोई वर्ब है तो वोज या वर्ब में से कोई एक आएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रोज स्मेल्स स्वीट। अब देखिए बेसिकली ये एक ऐसी एक्टिव स्टेटमेंट है जो पैसिव में मीनिंग देती है, यानी इस स्टेटमेंट को कहा जाता है क्वेसी पैसिव स्टेटमेंट। या सिंपली आप ऐसे समझिए कि जब भी स्मेल के बाद, टेस्ट के बाद, फील के बाद, ठीक है, इनके ठीक बाद कोई एडजेक्टिव यूज किया जाए, तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे हम, तो इसका पैसिव कैसे बनता है, तो पैसिव बनेगा
द रोज, अब रोज के बाद हम यूज करेंगे भाई, ये स्मेल से लिखा हुआ है यानी प्रेजेंट टेंस है, यानी इज एम आर में से एक आएगा तो रोज के अकॉर्डिंग आएगा इज, तो लिखेंगे द रोज इज। इसके ठीक बाद हम लिखते हैं एडजेक्टिव, जो एक्टिव के अंदर दिया जाता है वो क्या है आपका स्वीट, तो आप लिखेंगे द रोज इज स्वीट। इसके बाद लिखेंगे व्हेन इट, और स्मेल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्मेल्ट, या फिर आप ऐसे लिखेंगे व्हेन स्मेल्ट। भाई इट नहीं, हम क्या लिखेंगे व्हेन स्मेल्ट। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। फिर से बता देता हूं, द रोज, इसके ठीक बाद इज एम आर में से एक आएगा, लिखेंगे द रोज इज एडजेक्टिव स्वीट व्हेन स्मेल्ट। या तो आप ऐसे लिखे, या चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, द रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट। अगर इसके बाद इट का यूज करेंगे, यानी इट का यूज भी कर सकते हो व्हेन के बाद, तो आपको लिखना पड़ेगा व्हेन इट इज स्मेल्ट। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए द सरफेस फील्स स्मूथ, द सरफेस फील्स स्मूथ, तो पैसिव कैसे बनेगा इसका, द सरफेस इज स्मूथ। भाई यहाँ पे भी फील्स है, यानी हमें क्या लिखना है, इज एम आर में से कोई एक लिखेंगे हम यहाँ पे, द सरफेस इज स्मूथ व्हेन, अब फील की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी फेल्ट, या तो आप ऐसे लिखे व्हेन फेल्ट, या चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो व्हेन इट इज फेल्ट। एक बार बोल के दिखा देता हूं आपको, द सरफेस इज स्मूथ व्हेन फेल्ट, या तो ऐसे लिखेंगे, या फिर हम बना सकते हैं द सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट। तो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इट इज टाइम टू लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। देखिए जब भी कोई स्टेटमेंट इट इज टाइम से स्टार्ट की जाए, इट इज हाई टाइम से स्टार्ट की जाए, तो इसको पैसिव में चेंज करने का पैटर्न क्या रहेगा आपका, समझते हैं एग्जांपल से। तो आपको लिखना पड़ेगा इट इज टाइम, और इट इज टाइम के बाद हम यूज करेंगे फॉर प्रेपोजिशन, तो लिखेंगे आप इट इज टाइम फॉर, और इसके बाद लिखेंगे फॉर के बाद नाउन या प्रोनाउन, यानी योर पेरेंट्स। तो क्या लिखेंगे आप, इट इज टाइम फॉर योर पेरेंट्स। अब लिखा हुआ टू लुक आफ्टर, इट इज टाइम फॉर योर पेरेंट्स टू बी लुकड आफ्टर। क्या लिखेंगे, टू बी लुकड आफ्टर। देखिए बेसिकली टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आपका इन्फिनेटिव होता है, और इन्फिनेटिव अगर एक्टिव स्टेटमेंट के अंदर दिया गया है तो पैसिव में जब भी उसको चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लिखेंगे उसको चेंज करके, टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, यानी इसका पैसिव क्या बनेगा, इट इज टाइम फॉर योर पेरेंट्स टू बी लुक्ड आफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई एम टू राइट अ बुक, आई एम टू राइट अ बुक। अभी पैसिव क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे अ बुक, और यहां पे आएगा इज। क्या लिखेंगे हम, इज, क्योंकि आई के अकॉर्डिंग एम था, अ बुक के अकॉर्डिंग क्या रहेगा इज। तो लिखिए आप, तो क्या लिखेंगे हम, अ बुक इज टू बी रिटन। देखिए टू राइट लिखा हुआ है यानी इन्फिनेटिव है, इसको पैसिव में जब भी हम चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपने चेंज करके लिखा अ बुक इज टू बी रिटन बाय, भाई बाय प्रेपोजिशन यूज करेंगे और आई का बनाएंगे मी, यानी पैसिव क्या बनेगा, अ बुक इज टू बी रिटन बाय मी। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, अ पेन इज टू राइट विद। बेसिकली यहाँ पे इसका पैसिव कैसे बनेगा भाई, इज एम आर वॉज वर, यानी इसके ठीक बाद आप देख पा रहे हो कोई इन्फिनेटिव दिया गया है, तो पैसिव कैसे बनेगा, पैसिव बनेगा आपका अ पेन इज टू बी रिटन विद, अ पेन इज टू बी रिटन विद। देखिए अगर किसी वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन दे रखी है तो ध्यान ये रखना है उसको साथ में ही रखना है आपको, ठीक है, उसको अलग नहीं करना, उसको उसके साथ ही रखेंगे, उस वर्ब के साथ ही रखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप, ही लाफ्स एट यू, यानी इस वर्ब के साथ भाई एट प्रेपोजिशन फिक्स है, ऑलरेडी दी गई है, तो पैसिव कैसे बनाएंगे समझते हैं। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो आप लिखेंगे यू। अब लाफ्स है तो इज एम आर में से कोई एक आएगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, तो आप लिखेंगे यू के अकॉर्डिंग आर, यू आर
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू आर लाफ्ड। देखिए एट है लाफ्स के साथ, तो एज इट इज हम लाफ्ड के बाद भी रखेंगे, यू आर लाफ्ड एट ए प्रेपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट का बनाएंगे ऑब्जेक्ट, यानी ही का बनेगा हिम। तो पैसिव क्या बनेगा, यू आर लाफ्ड एट बाय हिम। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रमन गेव मी द बुक। देखिए अगर मान लीजिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो इस वीडियो को 2 या 3 बार आप जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने कहा कि मिसलेनियस कॉन्सेप्ट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि हम थोड़ा अलग से इसको चेंज करते हैं। एक्टिव टू पैसिव जब भी हम करेंगे तो थोड़ा अलग पैटर्न यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो 1-2 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, रमन गेव मी द बुक। अब देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो बेसिकली यहाँ पे समझना क्या है कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन के अंदर आपके 2 ऑब्जेक्ट मेंशन है। पहला ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है द बुक। देखिए जो मी लिखा हुआ है ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड जो द बुक लिखा हुआ है ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपको कैसे पता चलता है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो सिंपली आप ध्यान रखोगे, अगर किसी भी वर्ब के बाद, देखिए किसी भी वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है। अगर उस वर्ब के ठीक बाद, यानी मेन वर्ब के ठीक बाद अगर कोई लिविंग मेंशन है, यानी लिविंग पर्सन मिलेगा भाई आपको, लिविंग पर्सन अगर मेंशन है तो उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। फिर से मैं बता देता हूं, अगर मेन वर्ब के ठीक बाद कोई लिविंग पर्सन मेंशन है तो हम उसको कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर नॉन लिविंग मेंशन है तो नॉन लिविंग को कहा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। या इसी बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं, मेन वर्ब से। जैसे यहाँ पे मेन वर्ब है गेव से 2 तरह के क्वेश्चन किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन व्हाट का एंड दूसरा हुम का। अगर दोनों के ही जवाब मिल रहे हैं तो 2 ऑब्जेक्ट है, किसी एक का जवाब मिलता है तो 1 ऑब्जेक्ट है उस स्टेटमेंट के अंदर। जैसे हमने कहा रमन गेव व्हाट, तो जवाब आया द बुक। अब व्हाट का जवाब आया तो व्हाट से जो जवाब मिलता है उसको कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा क्वेश्चन रमन गेव, मतलब जो ये बुक दी, हुम किसको दी, अब इसका जवाब आया मी, यानी मुझे दी। हुम का जो जवाब होगा वो आपका कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी ऐसी स्टेटमेंट की हम 2 पैसिव बना सकते हैं। तो दोनों, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से भी पैसिव बना सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करके उससे भी पैसिव बनाया जा सकता है। तो पैसिव कैसे बनेगा समझते हैं। जैसे स्टेटमेंट है रमन गेव मी द बुक, तो पैसिव कैसे बनेगा, पहले डायरेक्ट की हेल्प से बनाते हैं भाई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से बनाते हैं। तो लिखेंगे आप द बुक। अब गेव है तो वॉज या वर में से एक आएगा, तो आप लिखेंगे द बुक वॉज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपने लिखा द बुक वॉज गिवन टू मी, प्रेपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट का बनाएंगे ऑब्जेक्ट रमन। तो पैसिव क्या बनेगा, द बुक वॉज गिवन टू मी बाय रमन। देखिए टू का यूज, यानी टू प्रेपोजिशन का यूज आप कर भी सकते हो, नहीं भी चाहो तो आप यूज कर सकते हो, इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, अक्सर ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा कि ये आपको नहीं मिलेगी। यानी सिंपली हम ऐसे भी बना सकते हैं द बुक वॉज गिवन मी बाय रमन। ये तो था भाई आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से इसका पैसिव। अब दूसरा पैसिव हम इनडायरेक्ट की हेल्प से भी बना सकते हैं। इनडायरेक्ट में मी है भाई, अब मी का जब भी हम सब्जेक्ट बनाएंगे, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। मी का सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का बनेगा आई, तो आप लिखेंगे आई वॉज गिवन द बुक। क्या लिखेंगे आप, आई वॉज गिवन द बुक बाय रमन। बुक के बाद यहां पे लिख दे रहा हूं भाई मैं बाय रमन, यानी पैसिव क्या बनेगा, आई वॉज गिवन द बुक बाय रमन। तो उम्मीद है आपको दोनों ही पैसिव यहां पे समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन और करते, देखिए पंकज टीचेस अस इंग्लिश। फिर से बोल देता हूं, पंकज टीचेस अस इंग्लिश। अब बेसिकली यहाँ पे भी 2 आप ऑब्जेक्ट देख पा रहे हो, पहला अस एंड दूसरा आपका इंग्लिश। बेसिकली जो अस है, ठीक है, अस जो है ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एंड जो इंग्लिश लिखा हुआ है ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। भाई कैसे पता चलता है, अभी मैंने सिखाया आपको। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, 2 तरह से पैसिव बन सकता है, पहला डायरेक्ट की हेल्प से, दूसरा इनडायरेक्ट की हेल्प से भी बन सकता है। तो पैसिव क्या बनेगा,
पहला हम डायरेक्ट की हेल्प से कोशिश करते हैं। देखिए बनेगा इंग्लिश, अब इंग्लिश के साथ तो इज आएगा भाई, तो लिखेंगे इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट अस बाय पंकज, बाय पंकज। दूसरा हम बनाएंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करके भी इसका पैसिव बना सकते हैं। तो वो कैसे बनेगा भाई, अस का जब ऑब्जेक्ट है ये एक्टिव के अंदर, तो सब्जेक्ट पैसिव के अंदर जब भी इसको सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करेंगे तो अस का सब्जेक्टिव केस बनेगा वी, यानी हम इसका पैसिव कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, वी आर, अब भाई वी के अकॉर्डिंग तो आर आएगा, वी आर टॉट, वी आर टॉट इंग्लिश, वी आर टॉट इंग्लिश बाय पंकज। यानी यहां पे भी हम दो पैसिव बना सकते हैं ऐसे स्टेटमेंट के। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे जो समझने की है वो क्या है भाई, दोनों ही सही है पैसिव तो, लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम में दोनों के दोनों ही आपको ऑप्शन में दिखाई दे, यानी जो डायरेक्ट की हेल्प से बनाते हैं पैसिव वो भी, जो इनडायरेक्ट की हेल्प से बनाते हैं पैसिव वो भी, तो हमेशा आप प्रेफर करेंगे जो इनडायरेक्ट की हेल्प से हम पैसिव बनाते हैं, यानी लिविंग की हेल्प से जो हम एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं वही आपका जवाब रहेगा, यानी उसी को आप मार्क करेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आपके ऑप्शंस में यानी आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो उम्मीद है आपको मिसलेनियस कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इसी के साथ क्लास को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।